बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास जो जिसके अंदर हम कोरल ड्रा को सीख रहे थे और कोरल ड्रा भी हमारा बिल्कुल लास्ट पर चल रहा था। और लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना इफ़ेक्ट मेन्यू को देखा कि हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर किस तरह इफ़ेक्ट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेन्यूज़ हैं उसको यूज़ करके हम अपनी डिज़ाइनिंग को किस तरह खूबसूरत कर सकते हैं। मैं अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास कोरल ड्रा ओपन होकर यहाँ से मैं ले लेता हूँ न्यू और ओके। ये करने के बाद ये हमने इफेक्ट टूल को कर लिया था, इफेक्ट मेन्यू को। उसके बाद बिट मैप, इसके अंदर भी हमने सिर्फ थोड़े से ही करने हैं। बिट मैप देखें, बिट मैप उस चीज़ को बोलते हैं जो पिक्चर की फॉर्म में हो। जिस तरह ये से ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊपर लिखा क्या हुआ। फरमान अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह, जिसने इस्लाम से गद्दारी की, जिसने नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत से गद्दारी की, जिसने पाकिस्तान से गद्दारी की, उसका कुछ नहीं बचना, क्योंकि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएंगे जल जाने वाले। ये नईम चट्ठा कादरी साहब के पेज से अपलोड हुई है और हमारे पास सेव हुई है। अच्छा, ये इसको बोलते हैं बिट मैप। और ये जो चीज़ हम जो इसके अंदर ड्रा करते हैं, जो भी हम इसके अंदर डिज़ाइनिंग करते हैं पिक्चर के अलावा, वो सबको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वो चाहे टेक्स्ट ही क्यों ना हो। इशारा ये देखें, अब मैंने बिट मैप के ऊपर क्लिक किया, इस तरह ये है। इसको हम बोलते हैं रास्टर। फर्स्ट वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था रास्टर और वेक्टर में फ़र्क। अच्छा, बिट मैप को मेन्यू के अंदर हम नहीं जानते तो सबसे पहले कन्वर्ट टू बिट मैप। ये देखें, ये तो पहले ही कन्वर्ट टू, ये पहले ही तस्वीर की शक्ल में। लेकिन अगर हमने फिर भी इसको अगर ब्लैक एंड वाइट करना है तो हमने करेंगे कन्वर्ट टू बिट मैप, और यहाँ से हम कर लेंगे ग्रे स्केल। ग्रे स्केल करेंगे, ओके करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। इसी तरह हम इसको और भी मुख्तलिफ कामों के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमने इसके मज़ीद डार्क कलर करने हैं, जो प्रिंटिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं CMYK, जो मैंने पीछे बताया था। उसके लिए हम CMYK करके मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें, मज़ीद डार्क कलर हो गया, लेकिन ये ज़्यादा सही ऐसे ही, इससे सारा क्लियरली नज़र आ रहा है। अच्छा, इसका ज़्यादातर यूज़ का तब होता है जब अगर हमने यहाँ पे कोई लगाया ना, ये ट्रांसपेरेंसी लगाई है और हम चाहते हैं कि दूसरी साइड पे भी लगे। उसके मैंने एक साइड पर लगा ली, अब मैंने करना कन्वर्ट टू बिट मैप, और यहाँ से मैंने कर लेना RGB 650 काफ़ी तकरीबन। ओके, इसको करने के बाद अगर इस साइड पे लगाना है यहाँ पे, फिर कन्वर्ट टू बिट मैप, ओके। और अगर आप इस कॉर्नर पर लगाना है तो ऐसे होगा। ये देखें, अब ये सारा तीनों तरफ से हो गया। इसी तरह अगर हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है तो हम करेंगे कन्वर्ट टू बिट मैप सबसे पहले, ओके। अब ये देखें, एक तस्वीर की शक्ल में, अगर नाम हम इसका अंदर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ना ही हम इसकी कोई आउटलाइन वगैरह कर सकते हैं। ये हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर ही सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो क्या है, इसको बाद है स्ट्रेटन इमेज, इसको बोलते हैं। ये बिल्कुल पिक्चर को स्ट्रेट करता है। ये देखें, करेक्ट लेंस एंड डिस्टॉर्शन, ये इनके अंदर कैसे बाहर की तरफ आएगा। ये अंदर की तरफ है, ये बाहर। पिच और पंच, ये देखें बाहर की तरफ आया ऐसे। और अगर आपने रोटेट करना तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। और अगर प्रोस्पेक्टिव यूज़ करना, जिस तरह वो मैंने सड़क वाला करके बताया था वो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसी तरह। अगर इसको करना है तो इसको भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं इसको करता हूँ ओके। ओके करना, ये देखें, ये हमने जो ये देखें पिक्चर को थोड़ा सा ऊपर डिस्टॉर्शन में लगा, और ये बाहर की तरफ उभर के भी आई है। जिस तरह वो फुटबॉल होता है ना, उस तरह ये बाहर की तरफ आई है। और इसकी ये सारी चेंजिंग सेटिंग थी। आप इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको आ जाएगा। उसके बाद है रिमूव JPG आर्टिफैक्ट्स। ये ऑप्शन इतनी यूज़ तो नहीं था, लेकिन इसका पता होना ज़रूरी है।
देखते हैं इससे भी क्या होता है। मेरी भी विंडो जो है ना काफ़ी पुरानी हो गई और इसके अंदर भी तकरीबन बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर को 30-35 सॉफ्टवेयर हैं डिज़ाइनिंग के और साथ में वाटर कैड के। इस वजह से ये थोड़ा सा डाउन हो गया और मैं भी इसके ऊपर टाइम नहीं दे पा रहा, कुछ मसरूफियात ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से आपकी क्लास भी काफ़ी लेट हो गई, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी वीक के अंदर कोशिश करेंगे कि अपनी जो कोरल ड्रा उसको ख़त्म कर लें। ये बिल्कुल ही हम हो गया, इससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं फ़र्क पड़ा, थोड़ा सा जो ना रिज़ल्ट के ऊपर पड़ा, बाकी और कोई नहीं। ऐसे थोड़ा सा लगता है बस, तो इसको छोड़े, अभी इतना काम करनी है। उसके बाद रीसैम्पल, यहाँ से आप साइज़ वगैरह सारा कुछ, यहाँ से हाइट विड्थ और सारी रेजोल्यूशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वर्स करें 615 है, मैं यहाँ से 1200 कर देता हूँ और यहाँ से भी ऑटोमेटिकली। और हिस्टोरिक रियलिस्टिक ये नहीं, भाई क्यूबिक रखते हैं। ओके, अभी देखिए इसके अंदर रिज़ल्ट के अंदर फ़र्क आएगा, थोड़ा सा जो ना थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये पिक्चर हम लेके यूज़ कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्विक ट्रेस, ये सारा ट्रेस वाली ऑप्शन है, इसको नहीं करना, इसको छोड़ें। ट्रेस वाली ऑप्शन में ना आपको लास्ट में सिखाऊंगा इसी क्लास के अंदर। उसके बाद जो है टेक्स्ट, देखें अगर मैंने पहले बताया था, अगर हम इसके ऊपर सिंगल क्लिक करें तो ये सीधी ऐसे लाइन की सूरत में लिखना शुरू करेगा, जिसके अंदर ये जो है ना टैब का यूज़ नहीं होगा और ना ही जो शुरू पे जो 1 2 3 इस तरह वो सारी सारी काउंटिंग होती है ना, वो भी इस तरह की नहीं होगी। अगर मैंने वो करनी है तो मैंने ऐसे क्लिक करना है, क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है तो ये आ जाएगा। इसको करने के बाद अगर मैं कुछ लिखता भी हूँ तो ऐसे टैब का भी यूज़ होगा इसके अंदर और सब कुछ होगा। और मैंने ये भी बताया था कि जो आउटलाइन है ये शो नहीं होती प्रिंट के अंदर। अच्छा, ये करने के बाद नेक्स्ट देखें इसके अंदर, इसके बाद टैब्स, कॉलम से पूछ रहा कितने हैं, यहाँ पे हमने अभी एक दिया, मैं 2 कर देता हूँ, ऐसे होगा जिस तरह वो अखबार के अंदर होता है ना, न्यूज़पेपर के अंदर, इस तरह ये भी होगा। इसके लिए मैं यहाँ से करता हूँ एंटर, ये देखें अब नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग, वो जिस तरह हम MS वर्ड के अंदर नंबरिंग वगैरह ऐड करते हैं, वो सारी लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सारी आ गई है। 1 2 हाँ, नंबर बुलेट्स यूज़ करना है या नंबर्स, हमने नंबर कर लिया। बुलेट भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी ये भी लगा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल यूज़ होता है वो सर्कल ही होता है, डॉट जो होता है छोटा सा। अब वो पता नहीं कहाँ पे गया। हमने काम ख़राब कर लिया, गंवा बैठे। चले हम ना प्लस को यूज़ कर लेते, ये प्लस का हो गया। और यहाँ से अगर हमने नंबर करना तो ये भी, तो ये बेस लाइन है सारी इसकी, कि ये जो है ना ये इसकी जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो कितना हो, 3-4 पॉइंट नहीं ज़्यादा हो गया। यहाँ से हम अपनी नंबरिंग वगैरह सारी कर सकते हैं। उसके बाद अगली लिस्ट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के ये नंबरिंग से आगे जो स्पेस है उसके लिए, उसके बाद ओके करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ड्रॉप कैप, ये देखें यूज़ ड्रॉप कैप, ये पहला लफ्ज़ जो है वो बड़ा होता है। नंबर ऑफ लाइन्स, वो कह रहा कितनी लाइनों के ऊपर ड्रॉप जो वर्ड है वो है, स्पेस आफ्टर 0। चलिए मैं इसको करता हूँ, ये देखें ऐसे जो अक्सर डिक्शनरी वगैरह की बुक्स होती हैं, जो लिटरेचर वगैरह की होते हैं, उनके अंदर पहला लफ्ज़ जो होता है वो बड़ा होता है और जो आगे होते हैं वो सारे छोटे। और देखें जिसके अंदर मैं लिखता जाता हूँ इस तरह करके ऐसे आएगा। ये था इसका इस्तेमाल। उसके बाद है टेक्स्ट स्टैटिक्स, अब ये हमें बताया। हाँ चलें, अगर आपने कहीं भी फाइल शेयर करनी है तो आपने इस टेक्स्ट स्टैटिक्स को आपने कर लेना है 0 0। देखें हम पहले मैं बताता हूँ,
टेक्स्ट स्टैटिक के ऊपर क्लिक करना। पैराग्राफ कितने हैं, एक फ्रेम एक है, पैराग्राफ्स 25 है, इसने कहाँ से 25 ले लिए, मेरे ख्याल से 2 ये हैं, एक ये इसने माना और एक ये, ऐसे करके। और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही है, लाइनें 31, वर्ड्स 7, करैक्टर्स 178। ये सारा फॉन्ट का यूज़ कौन सा हुआ, एरियल, और ये MS गोथिक्स, ये एरियल के अंदर ही होता है। ओके, अब जब भी हमने करना ना किसी को फाइल शेयर करनी तो हमने इनको 0 कर लेना, क्योंकि कोई पता नहीं किसी के पास ये वाला एरियल फॉन्ट ना हो, और भी काफ़ी फॉन्ट जो है ना वो हर किसी के पास सारे नहीं होते। अगर हमने इसको करना है 0 सेलेक्ट, एडिट पे जाना है, सेलेक्ट ऑल कर देना है टेक्स्ट, इसको करने के बाद मैंने कर देना है कंट्रोल Q। ये आपने ज़हन में रखना है कि आपने सबसे पहले सब को अनग्रुप कर देना, अनग्रुप करने के बाद आपने जाके इसको करना है कंट्रोल Q। अब ये देखें लाइन 0, सब कुछ 0 हो गया। अच्छा, हमने जो नेक्स्ट करना था वो भी देखते हैं। नेक्स्ट का टेक्स्ट का फ्रेम लाइन शो करना, वो भी। उसके बाद ये फिट टू पाथ, ये भी हमने लास्ट के अंदर देख लेते कि फ़र्ज़ करें अगर हमने कोई इसके ऊपर काम करना ना, वो जिस तरह स्टैम्प होती है वो करने, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ये बाहर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ क्लिक करता हूँ ये अंदर की तरफ आएगा। ये सारा किसी भी शेप के ऊपर आप कर सकते हैं। उसके बाद जो 9 अलाइन टू बेस 9, ये भी नहीं ज़रूरी। उसके बाद राइटिंग टूल्स, ये भी नहीं चेंज यूज़ होते। उसके बाद देखें आपने ये सारा लिख लें तो आपने इसको करना था टेक्स्ट, वो जो है कैपिटल लेटर्स के अंदर, सारे मैं कैपिटल के अंदर करता हूँ, चेंज केस के ऊपर जाता हूँ कर देता हूँ अपर केस, उसको बोलते हैं अपर केस, क्या करता हूँ ये सारे बड़े हो गए। नेक्स्ट का देखते हैं, उसमें है टॉगल, सिर्फ पहला लफ्ज़ छोटा, बाकी सारे हर जो है ना वर्ड उसका पहला इंसा छोटा, लफ्ज़ छोटा, बाकी सारे बड़े। अब इसको करके देखें, ये देखें पहला छोटा बाकी सारे सारे बड़े हुए ही नहीं। इसको करके देख लेते हैं हुए क्यों नहीं। सही से काम नहीं कर रहा टॉगल, ओके फिर भी नहीं सीखा, मेरे ख्याल से हमसे लिखने में कोई इशू आया इस वजह से। बाकी ये सारा यूज़ कर रहा है। उसके बाद लो टाइटल केस, पहला वर्ड बड़ा, हर वर्ड का पहला लेटर जब बड़ा, उसके बाद ये अनकोड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट इसके अंदर सारी ये फिलिंग वगैरह ये सारी जो है ना ये हम वैसे ही शॉर्टकट के ज़रिए और ऊपर से हम सारा इसको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अब है टेबल, उसके बाद कौन सा रहेगा, ये दो। अच्छा, टेबल को देखते हैं। टेबल का मैंने बताया था कि हमने इसका यूज़ नहीं करना, लेकिन हमने इसको पढ़ना तो है ना। ये देखिए हम इसको यहाँ से पकड़ के भी आगे पीछे सारा कर सकते हैं। अच्छा, टेबल पे जाते हैं। टेबल पे उसने क्या है क्रिएट, उसके बाद है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर इसके अपने ऊपर आपने कोई टेक्स्ट लिखा तो वो जो है वो टेक्स्ट अलग हो जाएगा और टेबल अलग। अच्छा, इंसर्ट, वो पूछ रहा अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो, अगर आपने कोई वो जो कहते हैं रो इस तरह की कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए इस डिलीट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, टेबल डिलीट, रो कॉलम या टेबल सारे टेबल डिलीट हो गए। उसके ऊपर क्लिक करना और ऐसे करके क्लिक करके रखना है, ड्रैग करना है तो ये हो जाएगा। उसके बाद मर्ज सेल्स सबको अपने इकट्ठा करना है इस तरफ को करना है तो फिर भी स्प्लिट इनटू रोज, ये तो ये मजीद 2 रोज के अंदर हो गया। हाँ, और फिर करते हैं स्प्लिट इनटू कॉलम्स, इसके अंदर मजीद जो है ना ज़्यादा 4 कॉलम्स, ये देखिए कॉलम ज़्यादा हो गए। इसको अगर डिलीट करना तो इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाना चाहिए, जो भी नहीं हो रहा। इस तरह आके आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास टेबल की। उसके बाद जो रह गया है टूल्स को हम कल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोगो, कौन सा एस, ओके सर्च किया तो यहाँ पे लगा गया मेरे पास एस। फर्ज करें ये होम्योपैथिक वाला, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे ला कर देता हूँ पेस्ट।
पेस्ट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने हमारे पास यही सारा हमने इसी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना इस कलरिंग चेंज करनी है, बाकी सारा वही हो। अब आपने सिंपल इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, ट्रेस, आउटलाइन ट्रेस, और अगर आपने लाइन आर्ट करना है तो लाइन आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपली ये देखें ऐसे आ गया। अब ये इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई है वो आपने ख़ुद ही सॉल्व करनी है। फर्स्ट करें जिस तरह अनग्रुप करके ना, जिस तरह इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, डबल क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके डिलीट, ये नोड हमने डिलीट कर दिया, ये हमारे पास बन गया। और इसको भी पकड़ के शिफ्ट के साथ इसको कर देंगे वेल्ड, इसको पकड़ के इसके साथ करेंगे, ठीक हो, यहाँ से पकड़ के डिलीट, यहाँ से मैं ये डिलीट करूँ तो ये हो जाएगा। इस तरह का हमारे पास और भी जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें ये, मैं आप एक मरतबा सारी आपको ऑप्शंस का बता दूं, बाकी आपने प्रैक्टिस खुद ही करनी है। ये बहुत जल्दी तरीके से हम लोगों को ट्रेस कर सकते हैं। जो नॉर्मली यूज़ करते हैं हम यहाँ पे जाते हैं क्विक ट्रेस और करते हैं हाई क्वालिटी इमेज, इनको उसको हाई क्वालिटी के अंदर जो है ना वो करते हैं ओके। अब ये देखें हमने इसको कर देना अनग्रुप, करने के बाद ये जो छोटे छोटे ना इन सबको कर देंगे डिलीट, ऐसे वाइटनेस जो है ना, और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये जो फिर वो सारी फिनिशिंग जो है ना वो सारी डिटेल के साथ वो खुद बंदा कर लेता है। ये था। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्लिप आर्ट, इसके ऊपर क्लिक करना, वो भी तकरीबन सेम ही होगा। क्लिप आर्ट ने बिल्कुल सीधा सीधा जो ना उसी तरह का, इसके अंदर हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़नी, बिल्कुल उसी तरह का क्लियर करके हमारे पास ये दे दें। क्लिप आर्ट वाली जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा उसके बाद जो है लाइन ड्राइंग, अगर आपने ड्राइंग की तरह जिस तरह ये वो जिस तरह ड्राइंग करते हैं उस तरह अगर आपने करना तो ये अक्सर पिक्चर्स होती हैं ड्राइंग के लिए, उनको इस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है डिटेल्ड लोगो, डिटेल के साथ ओके, इसने भी हमारे पास जो है ना काफ़ी सफाई सुथरे के साथ हमें ये ट्रेस कर दें। इस तरह हम करके काफ़ी को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें, हाँ लोगो जो लेना आपने बहुत ध्यान से लेना। फर्स्ट करें कोई इस तरह का नहीं ले लेना, ये भी हो जाता है लेकिन ये ख़राब करता है ना बाद में, इस तरह का ले लेना। फर्स्ट करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस, ये लोगो एस, ये देखें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ गए। ये वाला लोगो भी अच्छा है, ये वाला भी बहुत है मॉडर्न जो किस्म का था उस तरह के। और दूसरा ये वाला, इस तरह के जो लोगोज होते हैं और भी है, ये वाला लोगो इस तरह। इस तरह के लोगोज हम जो है ना अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ आई होगी। हमारे पास जो रह गया वो है टूल्स और वो विंडो। हेल्प के अंदर जो है ना वो काम की कोई चीज़ नहीं है, और ये जो है ना इसके अंदर तकरीबन काम की चीज़ें, इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो संडे है उसके अंदर इसको कवर कर लें। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।